हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। धन्यवाद करने पर फिर प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु जिस परमेश्वर ने आते सब जीवन विशेषता कैसे परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा और उनके नाम को स्तुति देते हैं जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। जितने आनंद से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। आज मेरे अजीजों परमेश्वर दीवानी परमेश्वर दे वचन देवा जाओगे और सुना दे किताब परमेश्वर का वचन मेरे नाम रखो ना सब रसूला ने किताब ओदा 10 अध्याय परमेश्वर दीवानी परमेश्वर दे वचन देवा जाओगे ध्यान देना परमेश्वर दीवानी रसूला ने किताब ओदा 10 अध्याय ओदे एक वचन को लेके ओदे 5 तक पहला सी पढ़ांगे फिर उसके बाद ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ध्यान ना देखना ध्यान ना सुनना 10 अध्याय 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक पढ़ांगे। हां जी। ईस्टिया ਵਿੱਚ ਕਰਨੇਲਿयस ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਾਲੀਆਨੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 30 ਕੁ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ हे ਕੁਰਨੇਲਿਯਸ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੱਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸਦੀਦਾ ਹੈ बुला ले। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਸਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਾਲੀ ਯਾਨੀ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। उसने दिन के 3 पहर दशका के साथ देखा कि परमेश्वर एक दूत उसके कोल अंदर आया और उसने आख्या हे कुरनेलियस। उसने उस दी वल ध्यान करके वेख्या और जाके कहा प्रभु जी की है। उसने उसको आख्या तेरियां प्रार्थना और तेरे दान यादगारी दे लई परमेश्वर दे हजूर पहुंचे। हालेलुया 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 हालेलुया। कुरनेलियस के बारे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਨੇਲਿयस ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਰੇ ਜਿਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਉਹ ਅਗਵਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ परमेश्वर का भोग करने वाला मतलब परमेश्वर का चाह रखने वाला अते लोगों को बहुत दान दिंदा अते नित परमेश्वर अगे बेनती करता सी। हालेलुया हालेलुया। अगर कुरनेलियस वाले पर देखिए जान देनिया चाहना मेरे अजीजों कुरनेलियस की लाइफ दे विच शायद कभी समझ नहीं सी आया
कुरनेलियस ने कभी परमेश्वर के दास किसी परमेश्वर के किसी जान दे नाल शायद समा स्पेंड ना किया होवे, शायद मिलिया ना होवे, कभी शायद कुरनेलियस ने यीशु मसीह के नाल भी कोई गलबात या यीशु मसीह का भी कोई यीशु का समा स्पेंड ना किया होवे, कभी शायद देखिया ना होवे। पर इतने कुरनेलियस ने परमेश्वर के लोगों के बारे और परमेश्वर के बारे कितने ना कितों मैसेज को सुनिया होगा, और कुरनेलियस ने भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन के विच अहमियत दी, और उन्होंने अच्छा लग्या होगा कि परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह के उत्ते बिलीव करते हैं वो इस तरीके के नाल जिंदगी बतीत करते हैं, जो अगे जाकर पर बड़ा क्लीयर हो जाएगा वो जिंदगी के बारे। लिखता कि वो परमेश्वर का डर रखने वाला, अपने सारे टब्बर समेत और प्रार्थना करने वाला, और लोगों को बहुत ही ज्यादा दान पुण्य देने वाला सी। हालेलुया। लोगों की हेल्प करता सी, प्रार्थना करता सी। आप भी वो प्रभु की आराधना, आप भी प्रभु का डर रखता सी, और उन्हें अपने टब्बर दे विच, अपनी फैमिली दे विच भी परमेश्वर के उस डर को लेके आना कि परमात्मा को डर। आज इंसान के जीवन के विच डर हैगा सी, परमेश्वर का डर हैगा। अगर ਅਸੀਂ सोचिए तो जिंदगी के विच किसी ने नहीं आ। आज इंसान के जीवन के विच आप देखिए मनुखी लाइफ के विच, मनुखी जिंदगी के विच चीजों परमेश्वर का डर नहीं आ। डर कादा शैतान का, डर कादा मर जान का। परमेश्वर डर खत्म हो गया। डर कादा पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, डर कादा घर नहीं बन रहा, डर कादा अब्रॉड में वीजे नहीं लग रहा, डर कादा कोरोना वायरस बहुत फैल गया। परमेश्वर का डर लिया ही नहीं, जबकि असल जिंदगी दे विच परमेश्वर का डर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर दे विच लिखदा कहता कि ताने और पुरुष जेड़ा यहोवा दा भय की करदा है, यहोवा दा भय की करदा है जी, मनदा है। अज दी लाइफ दे विच, अज दी दुनिया दे विच देखिया जावे तां मनुखी जीवन दे विच परमेश्वर दा डर सिर्फ मौत दे वेले ही आंदा कि रब्बा मैनूं बचा लै। गलतियां करदे हां उदों कोई डर नहीं आंदा, जदों संगति मिस करदे हां उदों कोई डर नहीं आंदा, जदों असीं प्रार्थना नहीं करते उदों कोई डर नहीं आता, जदों असीं परमेश्वर की बाइबल को नहीं पढ़ते उदों कोई डर नहीं आता, जदों पाप करते हैं, गलत काम करते हैं उदों कोई डर नहीं आता। डर कदों आता वा जदों कोई समस्या जीवन के विच आ जाए, उदों ही परमात्मा चेते आता कि रब्बा मैनूं बचा लिया, अगले बार चांस दे दे। पर बाणी दे विच देखो मेरे चीजों कुरनेलियस के बारे, अन्य जाति के विच पहला फल, पहला फ्रूट बनिया कुरनेलियस। अपने उस एरिया दे विच एक अच्छी मिसाल बनिया, एक अच्छी एग्जाम्पल बनिया कुरनेलियस, जिहड़ा शायद अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कभी नहीं मिलिया होगा। उन्हें शायद परमेश्वर का कलाम कितों ना कितों शायद सुनिया होगा, कोई टेस्टिमनी सुनी होगी कि यीशु मसीह इस तरीके से परमेश्वर आया। और जो देखते असीं बाइबल देखते हैं परमेश्वर ने उन्होंने आख्या, परमेश्वर ने आंसर उन्होंने को किया, कहता तेरियां प्रार्थनावां तेरे नाम और परमेश्वर का जो डर तेरे जिंदगी दे विच है वो परमेश्वर की दरगाह परमेश्वर के हजूर पहुंच चुके हैं। हुण याफा को गल और शमाउन मेरे चेले को अपने घर दे विच बुला, और मेरे अजीजों जिहड़ा याफा सीगा यरूशलेम तो करीबन 30 किलोमीटर पश्चिम दे विच सीगा। हालेलुया। कि आज असीं अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ मेरी जिंदगी दे विच उस परमेश्वर का डर है। कि कभी ये होया कि असीं प्रार्थना करते होइए ते परमेश्वर का एंजल कोल आके कहे कि तेरी प्रार्थना परमेश्वर के हुजूर पहुंच गई, तेरे दान परमेश्वर के हुजूर पहुंच गए। यार ज़बूर दे विच 141 दे विच 2 च लिखदा कहंदा मेरी प्रार्थना तेरे हुजूर सुगंधी वांगू ठहरे। कि साडी प्रार्थना
दे विच वो बल है, साडी प्रार्थना दे विच वो महक है कि जदों असीं प्रार्थना करिए तां परमेश्वर दे भवन दे विच एक सुगंधी दी न्याई उत्थे जाके खुशबू खुशबू हो जावे कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने धरती उत्ते प्रार्थना की ते ओहदी महक परमेश्वर बोले स्वर्ग तक पहुंच गई। ये बहुत गंभीर गल है। परमेश्वर को कुरनेलियस दे कोल अपना एक एंजल भेजना पैगा कि जा जाके दस तेरियां प्रार्थना, तेरे दान, जो तेरी हेल्प करना, जो तेरे जीवन दे विच, तेरी लाइफ दे विच, जो तेरे परिवार दे विच परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए सी, वो परमेश्वर ने फेल की थी। और परमेश्वर ने बोलिया कि शापन लोग भेज के शमाओ अपने घर के साथ। जब तुम इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस महान योजना के तहत परमेश्वर ने कुरनेलियस ने राही और पतरस से राही उस जगह ते काम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे जिलो करना पढ़ के देखिए पहला शमूएल ओदा 12 अध्याय। जल्दी जल्दी खोलना परमेश्वर की वाणी। पहला शमूएल ओदा 12 अध्याय ओदा 18 वचन। जो शमूएल परमेश्वर के लोगों को एक नसीहत दे रहा और शमूएल ने उस जगह पे गल की परमेश्वर के लोगों के नाम ते उत्ते देखिए की होया। हां जी, पहला शमूएल ओदा 12 अध्याय ओदा 18 वचन देखिए की लिखा। हां जी, ध्यान ना पढ़ना वचन तो ध्यान देना मेरे अजीजों। हां जी, उपरांत शमूएल ने यहोवा को पुकारा और इत्थे लिखदा कहंदा कि शमूएल ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा अते यहोवा ने उसे वेले गज ते मींह नूं घल्लिया। और लिखदा कि परमेश्वर ने शमूएल की प्रार्थना को सुनिया और परमेश्वर ने गज और बदल को घल्लिया उस जगह ते। हां जी, तद सब लोग यहोवा कोलों अते शमूएल कोलों बड़े डील गए, टहल गए। हालेलुया। लेकिन कि सब लोग शमूएल और यहोवा के कोलों की हो गए जी, टहल गए। चलो तुम ऐसे पिछले चैप्टर को पढ़ के देखोगे मेरे अजीजों, उसे क्लियर हो जाएगा परमेश्वर के लोग परमेश्वर तो दूर हो गए और फिर गलतियां गुनाह करने लग पे। परमेश्वर को विसार दिता उन्होंने और जीवन दे विच समस्यावां आईयां। आप ही उन्होंने अपने लिए एक राजा नियुक्त करने के लिए शमूएल अगे प्रार्थना की कि सानू एक राजा दे जो साडी अगुवाई करे। शमूएल ने बोलिया कि परमेश्वर तुहाडा न्यायी आ। कहंदे नहीं, एक सानू चाहिदा जो साडे उत्ते राज करे। उन्होंने परमेश्वर नूं रद्दिया ते इंसान की चोन अपनी सोच नूं उन्होंने बैटर वधिया महसूस किया ते एक मंग लिया अपने ने राजा। और परमेश्वर ने भी की किया, उन्होंने उन्होंने एक राजा कौन दे दिता जी, साऊ दे दिता। और उन्हें बोलिया कि वो तुहाडे ते वधीकियां करेगा, तुहानू चलना पवेगा। ते जदों उन्हें वही काम कीते लोग विरोध करन लग पे। फिर शमूएल ने उन्होंने पूछया कि मैं तुहाडे नाल की वधीकी कीती, मैं किहदा बैल खो लिया जां मैं किहदा खोता ले लिया, मैं किहदे ते भार पाया? वो कहंदे किसी ते नहीं पाया। आप अपनी चोन दे नाल वो परमेश्वर तो दूर होए, अपनी गलती दे नाल उन्होंने जीवन दे विच समस्यावां आईयां। फिर शमूएल उन्होंने बुलाया। शमूएल कहंदा उस जगह ते इकट्ठे होवो और शमूएल ने प्रार्थना की और की लिखिया उत्थे परमेश्वर ने गज अते बदल उस जगह उत्ते की कीता जी, घल्लिया। और फिर लोग डर गए। उन्होंने जीवन दे विच की आ गया जी, परमेश्वर यहोवा दा डर आ गया। जो परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, जो परमेश्वर रद्दते हैं, एक राजा की चोन करते हैं, उदों डर नहीं आया। जो समस्यावां आ गई और जो परमेश्वर की प्रेजेंटेशन उस जगह के उत्ते उतरी, जो परमेश्वर ने दिखा लिया कि शमूएल सही आ और तुसीं गलत आ, उन्होंने अपनी गलती का एहसास होया भी लगता भी हुण गर्जा दे विच शायद इत्थे कुछ लोग हुण इत्थे वापस अपने घर में वापस नहीं जा पाएंगे, शायद खत्म हो जाएंगे। कि शायद शमूएल बेनती करेगा। डर परमेश्वर का जिंदगी दे विच होना जरूरी है मेरे चीज़ों। अपनी चोन के नाम नहीं। जो फिर परमेश्वर के वचन दूसरा राजा मेरा खोलना जल्दी जल्दी ओदा 17 अध्याय देखिए। जो होशिया परमेश्वर के लोगों से राज करने लगा, इत्थे दे लोगों ने भी बड़ी वड्डी मिस्टेक की।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਰਮ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਹੋਸ਼ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਏ मिल गया जी। देखिए जो होशिया उस जगह ते राज करन लगा, इत्थे भी इन्होंने गलती की। परमेश्वर यहोवा नूं इन्होंने अपनी जिंदगी दे विचों विसार दिता। परमेश्वर नूं इन्होंने तुच्छ जानिया। और इत्थे देखिए की लिखा, ध्यान नाल सुनिए इत्थे की लिखा। जो तुसीं मेरे नाल परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ोगे ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਜੇ ਮਤਲਬ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। लिखा कि इसराइलियां ने गुज्जे ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਂਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਾਪ ਛੁਪਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ? ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ नहीं रहा, पर बाणी ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ वचन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 17 ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕ ਗਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੂਰਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਵਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 10 ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਲਿਖਿਆ 17 ਦੀ 10 ਪੜੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੰਮ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਟੁੰਡ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਵਿਕ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
अपने गलत व्यवहार दे विच, जादूगरी दे विच चले गए, पुछां पवाउण विच चले गए, अपने बच्चों को अग दे विचों दी निकाल लग पे और अपना मुल पवा लिया उन्होंने डैवल दे कोलों, अपनी जिंदगियां उन्होंने डैवल दा सौंप दित्तियां और अपने टुंडां थले खड़े कर ले और उन्होंने आराधना करने लग पे। पर फिर भी मेरे जीजो परमेश्वर ने उन्होंने दया की। जो तुसीं इसका 38 वचन पढ़ोगे, देखिए फिर परमेश्वर ने उन्होंने ब्लैस किया, उन्होंने चंगा किया जो उन्होंने अपने गलतियों को मन्निया। की लिखे अगे? हाँ जी 38 तो अगे पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए की लिखे। हाँ जी जेड़ा नेम है हाँ तुहाडे नाल बन्निया है, वो ध्यान नाल सुनिए। ते फिर परमेश्वर बोलदा कहदा कि जेड़ा नेम मैं तुहाडे नाल बन्निया है तुसां ना भुलना, तुसीं ना भुलना। हाँ जी ना पराए देवतियां दे भै तुसीं मनना। हालेलुया हालेलुया। कहता कि पराए देवते का डर नहीं मनना। कुरनेलियस लाइफ की लिखिया? कहता उसकी जिंदगी दे विच कोई होर डर नहीं रहा। कुरनेलियस जन्म तो ही मसीही नहीं सी। आराधना पहला हो, वर्शिप पहला हो, की करता सीगा जी? किसी होर दी करदा हो। पर जिदा ही उन्होंने यीशु मसीह का मैसेज मिलिया, ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲੋਠਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਦੀ ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਯਿਫਤਾਹ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, कदी बादान नूं घल्लिया, कदी सैमूअल अपने आप को बेच दिता। यहोवा का डर नहीं रहा जिंदगी दे विच। अपने आप को पुठे कामां दे लई उन्होंने कुर्बान कर दिता। अपने धीआं पुत्रां नूं उन्होंने अग दे विच तोड़ दिता ते डर नहीं रखिया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हां नाल गल कीती और परमेश्वर की बोलते? हाँ जी दोबारा पढ़िए 38। जेड़ा नेम है तुहाडे नाल बन्निया है, लिखिया कि जेड़ा नेम मैं तुहाडे नाल बन्निया है तुसीं ना भुलना, तुसीं ना भुलना। हालेलुया हालेलुया। पहला ही हुक्म जेड़ा परमेश्वर यहोवा ने दिता केड़ा सीगा जी? मेरे सन्मुख तेरे लिए दूसरे देवते। सब तो वड्डी गल प्रभु ने पहले ही मारिया, पहली बॉल ते सिक्सर। बॉल किथों जी? बोलिए ग्राउंड तो भी बाहर। 50 का काम औखा हो गया। अज प्रॉब्लम इत्थे ही आ जाती, क्योंकि मेरे जीजो साडा परमेश्वर सीधी गल करा तो अणखी परमेश्वर है। इस विषय दे विच कोई भी समझौता नहीं। उदे नहीं कहती जावे तो जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। इत्थे परमेश्वर ने बोलिया, कहता कि जेड़ा नेम मैं तुहाडे नाल तुहाडे पिता दे नाल बन्निया सी, तुसीं ओहदे विच कहंदा बने नहीं रहे। तुसीं गलतियां मिस्टेक कीते। और की लिखिया गया? हाँ जी तब जो तुहानू तुहाडे सारे बैरियां दे उत्तों की लिखदा कि अगर रब्बा दा यहोवा दा डर तुहाडे मेरी जिंदगी दे विच है, फिर परमेश्वर बोलदा कि परमेश्वर तुहाडे वैरियां तो, तुहाडीआं बीमारियां तो, तुहाडे कर्जे तो, तुहाडीआं समस्यावां तो तुहानू निजात दवाएगा। हाँ जी इसे तरह कौमां यहोवा दा भै मनदियां सन ते नाले अपनियां घड़ियां होईयां मूर्तां दी पूजा दी करदियां सन। इधर देखो ये दोनों पासे समझौते होए पे आ। नाल परमेश्वर का भी डर ते नाल दूसरे पासे भी चली चलो, कोई नहीं। ये गलत है, ये धोखा आ। परमेश्वर को नहीं, असी अपने आप को देवांगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू इस जगत दे विचों चुन लिया। अज भी कई बार देखदा कई दो पासे रखते पैर बेड़ियां च। यीशु ने साफ बोलिया कि तुसी दो मालकां की सेवा नहीं कर सकते। एलिया ने साफ जाके आख्या, कहता कि कदों तिकर तुसी लंगड़ा के चलते रहोगे। कहता कि अगर तुहाडा बाल वड्डा है तो उसकी उपासना करो, अगर यहोवा वड्डा है तो सानू नहीं पता कि साडा परमेश्वर वड्डा है।
कि कुछ भी करने की क्षमता रखता है? रख सकता कि नहीं रख सकता जी? फिर अपने आप को कई बार देखा भी धोखा काहदे दिंदे हैं। साडा परमेश्वर कोई परमेश्वर नहीं है जिहड़ा तुहाडीआं मेरियां प्रार्थनावां नूं सुण नहीं सकदा, देख नहीं सकदा, किसी काम नूं कर नहीं सकदा। सिर्फ जरूरत है उहदा डर जिंदगी दे विच होण दे लई। परमेश्वर का डर तो मसीही लोग रखते आ, कुछ परमेश्वर तो वो भी डरते जिहड़े उहदी आराधना चाहे उहदी भगती नहीं भी करते। रखते कि नहीं रखते जी? रब का डर तो कई कहते सारे रखते हैं, कई बंदे कहते हैं कि रब तो डर, पर रब तो डरन के नाल नाल जिंदगी दे विच उहदी अहमियत भी होनी बहुत जरूरी है। खाली डर रखना कुछ नहीं होना जो रब नाल नहीं आता। यूनाह दे विचों पढ़ के देखिए, आइए मेरे नाम पढ़ना जल्दी नहीं खोलना। यूनाह ओदा 1 अध्याय ध्यान ना सुनिए, ओदे 16 वचन देखिए। जो परमेश्वर ने यूनाह नूं भेजा किथे, बोलिए जी, निनवा दे लई, ते यूनाह किधर नूं तुर पिया? तरशीश दे वल। ते जिहड़े जहाज 'च बैठा ते ओह जहाज दे विच की आ गया जी? हाँ जी, तूफान आ गया। और जो पर्चियां पाइया गई तो नंबर किहदा लग्या? बोलिए, लॉटरी किहदी लग गई जी? जंबो जट किहदा लगा? बंपर प्राइज किहदा निकलिया? यूनाह दा बंपर प्राइज निकलिया। कहंदे की करिए? कहंदा चक के मैनू पानी दे विच सुट दिओ। हुण 16 देखिए ध्यान नाल की लिखिया ते। हाँ जी, यूनाह 1 दी 16 ध्यान नाल सुनना। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यूनाह ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ और ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਾਢਾ ਹੀ ਭੈ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜੀ? ਭੈ ਮੰਨਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਟਲ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ यूनाह दे कोल गया, वो कहता तू सुता कदे उठ, अपने देवते नूं पुकार, शायद तेरी प्रार्थना सुने और तूफान थम जाए और असी ना मरीए। पहला किसी ने यहोवा नूं नहीं पुकारिया। सही है? पहला उन्होंने सब ने अपने अपने देवते अगे प्रार्थना की, पर जो गल बनी नहीं, जो पर्ची यूनाह दी निकली, जो यूनाह नूं चक के उन्होंने समंदर सिट दिता और समंदर शांत हो गया। फिर की लिखिया? अगे पढ़िए ध्यान नाल। हाँ जी, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ हाँ, ਇੱਕ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे अगे ने की कीती? एक बलि चढ़ा के उन्हां दे जिंदगी दे विच भी की हो गया कि यहोवा ही जो दानियल शेरां दे घोड़े में सुटिया गया, उदों कहता सी कौन तेनों बचाओ? जो बच के बाहर आया कहता जिन्हें भी दानियल दे परमेश्वर ने कुछ आख्या। सही है कि नहीं? सही है जी। उन्होंने दाम मान दे विच भी, उन्होंने जिंदगी दे विच भी यहोवा दा डर आया। परमेश्वर दा डर तुहाडे मेरे जिंदगी दे विच बहुत जरूरी आ। सिर्फ मौत वेले नहीं, हर वेले। अदली वाटिका दे विच परमेश्वर ने बोलिया, आदम तू कित्थे है? आदम की बोलिया? मैं की हो गया? मैं तेरी आवाज सुन के, जो जीवन च पाप आ गया उदों डर आता। मेरी गल समझ गए? जो पाप नहीं आ उदों डर, क्योंकि साडा परमेश्वर किसी भी परिस्थिति दे विच तुहानूं ते मैनूं सजा दे के खुश नहीं आ। डर होने चाहिए परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में काम करने के प्रति, परमेश्वर के वचन की अण आज्ञाकारी के प्रति। डर ही नहीं कि प्रभु तुहानूं तो मैनूं नरक में सुट देगा। नहीं, अगर गलती करांगे, मिस्टेक करांगे, उहदे वचन च साफ लिखिया जिदा परमेश्वर बोलिया, कहता कि मैं तो नेम बन्निया पर तुसीं उस नेम के मुताबिक नहीं चले। इसे करके जीवन च समस्यावां आईयां। तो जिदा कुरनेलियस नूं पता लग्या, परमेश्वर ने देखिया कि बेशक ये अन्य जाति दे विचों आ, बेशक ये पराइयां कौमां दे विचों आ, पर इहदे जिंदगी दे विच की हैगा?
मेरा डर बोलिए है कि साडे जीवन च रब दा डर है। बस ओदी भजन गाई जाना, डर मैनू कादा जदों यीशु मेरे नाल है। खाली भजन ही गाना है पर डर ओदा है नहीं। यीशु का डर होना चाहिए क्योंकि वो सजा देने वाला परमेश्वर नहीं, वो विपत्तियां घलन वाला परमेश्वर नहीं आ। जो वह डर नहीं जीवन के विच, बेधड़क पाप जीवन के विच हो जाएंगे, बेधड़क गलतियां हो जाएगियां ते समस्यावां आ जाएगियां। डरते तो शैतान भी है परमेश्वर तो, डरते कि नहीं डरते जी। यकूब च लिखिया ना, कहता कि तू नेचा करता है, तू अमल करता, विश्वास करता कि परमेश्वर इको ही आ। कहता तू अच्छा करता है, कहता पूत यही करते आ पर वो की करते आ, कंबदे आ। असीं कंबदे नहीं हैं। यीशु ने दोस्त आदमी बोलिया निकल, वो की हो गई, निकल गई। क्यों? क्योंकि जीवन में परमेश्वर का की सीगा जी, डर। उन्हें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करके विखाई। सानू परमेश्वर बोलता बेटा पाप ना करो, प्रभु अज कर लेंदे कल नूं क्षमा मंगे लैंदे तेरे कोलों। डर किथे आ? नहीं है। डर है जीवन के विच? बोलिए अज बाइबल नहीं पढ़ी कोई डरदा, अज मैं प्रार्थना नहीं की कोई डर आंदा नहीं, अज मैं समा स्पेंड नहीं किया दिल दे विचों कोई उठदा डर निकलदा नहीं, समा वेस्ट हो रहा डर है नहीं। डर काहदा है? बस ब्लैसिंगां दा, अपनी चिंतावां दा, अपनी फैमिली दा। रब दा तां डर रहा ही नहीं साडी जिंदगी दे विच। उन्होंने भी यही गलती की, अपने लिए अलग-अलग जगह उत्ते स्थापित कर ले, अपने बच्चों को उन्होंने अग्गां दे विच लगा दिता। पर बाणी च लिखता कुरनेलियस नूं वेखिया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहली गल परमेश्वर ने उहदे जीवन च की पाई जी, हाँ जी की लिखदा, कहता कि वो अपने सारे धर्मी लोग, अपने सारे टब्बर सने परमेश्वर का की रखता सी। और अगे पढ़िए की लिखिया, हाँ जी दोबारा पढ़िए, उतों ही आप जावांगे फिर तो दोबारा जल्दी नहीं जाना वापस, रेफरेंस लिखी जाना। हाले गड्डी पटरी ते आई है जी, स्पीड फड़दी है नहीं हले। हालेलुया हालेलुया। जिन्हें थके नहीं बोलो हालेलुया। सुनिए किहड़ियां चीज़ां उहदे जीवन च सीगियां। हाँ जी पहला लिखिया कि धर्मी लोग अपने सारे टब्बर सने परमेश्वर का भौ करने वाला, और अगे लिखिया लोगों को बहुत ही ज्यादा की करने वाला जी, दान करने वाला। इत्थे भी आ कई बार कुंडी फस जाती है, फसदी कि नहीं फसदी जी? कित्थे जाके दान दे। पहली गल कि आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं। परमेश्वर तो मेरे हथों कुछ तोड़ के सेवा नहीं कराता। ग्रंथियां पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? आप पढ़िया कि नहीं पढ़ सकते? जाकर पढ़ सकते हैं। परमेश्वर को कमी नहीं आ कि वो मेरे वाल देखे, परमेश्वर थोड़िया हुआ नहीं आ, वो तो ऑलरेडी तो मैंने सब कुछ पहला ही प्रोवाइड करवा चुका वा। हालेलुया हालेलुया। और लिखता कि वो लोगों को बहुत ही ज्यादा की करता सी, बोलिए की करता सीगा जी, दान करता सी। साडे विच किन्ने आ जिहड़े दानी सज्जन हैगे आ, जिहड़े कि दूसरे की हैल्प करते हैं। साडा ही नहीं कोटा पूरा होंदा, कोई सानू दे जावे, असीं किसी दी की करिए? झोलियां तां साडियां ही खाली, असीं कित्थों देईए दाने दूजियां नूं? हालेलुया हालेलुया। हुण देखो कुरनेलियस दी जीवन दे विच दूसरी ब्लैसिंग किहड़ी आ गई? की लिखिया लोकां नूं ओह बहुत ही ज़्यादा दान करता सीगा। मत्ती दे विच यीशु मसीह कहते कि जां तू दान करे तां अपने मोरे, बोलिए बैंड बाजे वाले, बोलिए हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। की लिखता ध्यान सुनना, मेरा पढ़ना मेरे से जो मत्ती ओदा 6 अध्याय देखिए। जे असीं दान करते हैं तो यीशु मसीह ने उस दान का मतलब की चाहता है। देखिए की पढ़िए जल्दी आके 6 दो, हाँ जल्दी जल्दी। सो जब तू दान करे, हुण इत्थे लिखता कि जद तू दान करे अपने मोरे तुरी ना बजवा, अपने मोरे तुरी, बोलिए
अपने कोले तुरी ना बजा, कहीं कादे कुछ नहीं दिंदे, थोड़ा ते रौला छाला बाणी च लिखना। हुण कोरनेलियस ने देख के लोकां च रौली पानी शुरू कर दी, देखो 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 मैं एक नवी जिंदगी शुरू की थी। हालेलुया। कहता कि जब तू दान करे अपने कोले तुरी ना बजा, आज के बड़ी इज्जत दी अभी। जिस प्रकार कपटी समाजां अते रिश्तियां विच करते हैं, साफ लिखता कि जिस प्रकार कपटी समाजां अते बोलिए किहदे विच रस्तियां दे विच करदे हन जी, भाई लोग उन्हां दी वडियाई करन। हां, मैं तुहानूं सच आखदा हां जो अपना फल पा चुके। की कहंदा कि वो अपना फल जेड़े रौली जाला पाते हैं। काबा कहता कहता कि जेड़ा दान दिते बिना कहता फोकिया गल्लां मारना, कहता कि उस पौण दे बदल वरता आ जिहदे विच बरखा नहीं। कुछ लोग काम घट करते हैं ते विखावा ज्यादा करते हैं। एक जगह देखिया ना, सब जने एक जगह ते इकट्ठा करते पैसे, यीशु मसीह बड़े ध्यान नाल देखते। एक विधवा आई और उन्हें उहदे विच की पाया जी, बोलिए उन्हें उहदे विच 2 दौड़ियां पाती। तो यीशु मसीह बोले कि इस औरत ने सब नालों ज्यादा पाया, सही है। और वो कहते भी वो कितना प्रभु ने की बोलिया, कहते सब ने अपने वाफद पैसे दे विचों पाया, क्योंकि उन्होंने पता चला कि असं इन्ना पावांगे तो इन्ना साडे कोल बच जाना। पर इन्होंने पता चला कि यही 2 दमड़ियां दे कोल आ, और उन्हें वही चक के ओदे विच बोलिए जी, यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें अपनी सारी पूंजी पा दी, क्योंकि ओदे कोल सारी पूंजी उस समय वो 2 ही दमड़ियां सी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫਰਿੰਗ ਪਾਉਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਵਾ, 10 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 10 ਕਰੋੜ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਫਰਿੰਗ ਚ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। मान के साफ लगता कहता हंजोना बीजना कितना बढ़ता, बोलिए जेड़ा हंजोना बीजदा कितना बढ़ता जी। वो एक पर्सन यीशु मसीह को आया, कहता प्रभु जी अनंत जीवन पाने में की करा, प्रभु दसे में देता करना, कहता मैं करना। प्रभु ने कहा अजे भी तेरे विच एक कमी है, अपना सारा कुछ बेच कंगालों को दे और मेरे पीछे हो जाओ। वो लेकर के फटा उदास होकर अपने घर चला गया। क्यों क्यों जो की सीगा जी वो बड़ा मालदार सी, कहता यार काम औखा जा, इतना थोड़ी होना चाहिए। हनन्यास वीर ने भी गलती की थी कि नहीं की जी, कमिटमेंट परमेश्वर का की कि जितना बढ़ेगा दवांगे, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ। जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, हस्बैंड वाइफ दोनों डेथ। परमेश्वर तो नहीं ना कि अपनी जमीन बेच दे, अपनी पैली बेच दे ते इन्हों दे दे, जो बेच दी उन्होंने नहीं रही। कई बार असं भी इतने मिस्टेक कर सकते हैं, असं कमिटमेंट कई बार प्रभु ना करते हैं, हाँ प्रभु जी इन्ना देवांगे, इतने देवांगे, दिंदे नहीं आ, प्रॉब्लम उत्थे ही आ सकती है। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में इसमें पढ़ाया सका जो राजा दाऊद ने परमेश्वर के भवन बनाने एक जखीरा इकट्ठा किया, कहता प्रभु जी मैं कौन, जो मेरी प्रजा कौन, मैं तो आपने कहता बड़ वडेरा दे जाए, कहता धरती उत्ते एक परदेसी हां, कहता तू दिता, तेरे दित्ते दे विचों असि तैनूं दिता। हालेलुया। और उत्थे लोकां ने कहा कि मन दी चांद नाल, मन दी खुशी दे नाल पेटां चढ़ाई जे दित्ते हां तां परमेश्वर दिंदे आ। कई कहते गलत फहमी होंदी है कि ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਸੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ।
ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ करने योग नहीं है मेरे चीजों। जो भी कुछ तुसी ते मैं देखदे हां कि ਆਪਾਂ बैठे हां की है ये बोलिए, किसी ने कहता सैक्रिफाइस है ना, किसी ने कहता उत्तम पेट उत्तम बीज है ना। इतने आप जो ਅਸੀਂ देख रहे हैं जो बोल रहे हैं, एक माइक भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੇ ਪਿੱਛ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੀਜ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੋਰੀ ਨਾ ਬਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਐਂਜਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? तेरे जीवन दे वो दान। और आगे भी लिखे, हाँ जी दोबारा पढ़िए उठे फिर 10 को। नित्य परमेश्वर के बेनती करता सी। हालेलुया। नित्य परमेश्वर दे बेनती करता सी, बेनती करता सी, प्रार्थना करता सी। हालेलुया हालेलुया। आप प्रार्थना कितना करते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करो जेडे रोज प्रार्थना करते हैं, जेडे रोज डेली प्रेयर करते हैं जी, समय स्पेंड करते हैं, प्रभु तो ब्लेस करे। और कुरनेलियस ने की करता है मेरे चीजों की लिखता नित्य परमेश्वर के की करता सीगा जी? बेनती कर रहा, प्रार्थना कर रहा। हुण आप प्रार्थना करते हैं जी, करते कि नहीं करते जी? हुण साडी प्रार्थना कितना होंदी देखिए, मत्ती 6:5 देखिए की लिखिया, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। और इथे लिखदा कि ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करो ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ, पर कपटियां वांगू ना होवो, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਖੂੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। और इथे फिर बोलिया कि वो प्रार्थना इदां करदे आ कि लोग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ प्रार्थना ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ प्रार्थना ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। सही है कि नहीं सही है जी? जितना मर्जी हालेलुया हालेलुया करी जाओ, दिखावे की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते मेरी चीजों। क्योंकि कई बार साडी प्रार्थना नहीं होती, साडी प्रार्थना की होती है, साडी लड़ाई होती है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੜਵਾਹਟ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ? ਨਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ 18 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ 2 ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, मैं पापी वर्गा भी नहीं हाँ। और दूसरे दोनों लोग की अखा बड़ी चुकियां, कहता हे प्रभु मुझ पापी ते ये कभी प्रार्थना हुई। ਅਸੀਂ भी कई बार इदी करते हैं, प्रभु जी उस बहन को इतना कर दी, उतना कर दी, उन्हें मैंने चंगी नहीं की, उस भाई को इतना कर दी। ये गलत है, ये प्रेयर थोड़ी है। ये अपने पढ़ास करते पे ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। साफ लिखा है, कहता प्रार्थना करो तो कहता गुप्त करो। आपकी लिखता उसी मत्ती दे विच कहता प्रार्थना करें तो अपने सिर ते तेल ला और अपने कोठरी दे विच वड़, तां जो तेरा स्वर्गीय पिता जो तैनूं गुप्त विच वेखदा है तैनूं गुप्त विच की देवे जी? हालेलुया। की देवे? फल देवे। प्रार्थना ओही है मेरे जीजो जिहड़ी सिर्फ तुहानूं ते सिर्फ परमेश्वर नूं पता होवे।
कई रौली मारते रहते हैं, वो इतने बजे मैंने फोन ना करी, कादरी मैं प्रेयर से बैठना 10 मिनट बैठना बह जा। हालेलुया हालेलुया। हम तक इधर लाजर वाला पर पढ़े हमने कई बार पढ़े। लाजर गया अब्राहम दी गोद दे विच ते पताल दे विच तनीन उच्चियां खा करके वेखियां ते ओने की कीती, प्रार्थना कीती, कहंदा पिता अब्राहम की गल इस लाजर को मेरे कोल घर दे, कहंदा कि पानी दे विच अपनी कंबोली दा पोचा धो के मेरी जीभ ते रखे ताकि मेरी जीभ ते मेरे शरीर को की मिले सी कि पताल दे विच प्रार्थना कीती दा कोई बेनिफिट मिलिया। फिर कहता इतना करके इन्होंने कहता मेरे घर में कर दे, मेरे होर 5 भरा आ, उत्थे भी प्रार्थना थोड़ी कोई लगनी, सीधी सीधी कर दे। अब्राहम ने बोले कहता बच्चा शाद कर, जदों तेरे को समा सी तो प्रार्थना नहीं की तो अपनी जिंदगी गलत कामां दे विच बतीत कर ले, तो अपना चंगा फल पाया। और लाजर ने अपनी जिंदगी दे विच सिर्फ दुख वेखे सी। कहता हुण वो इत्थे शांत ते तू गल बना पे इत्थे या तुहाडे मेरे को समा प्रेयर करदा ऊपर जाके थोड़ी हालेलुया हालेलुया प्रभु जी हुण बचाड़ा मैं बोला बच्चन दा समा बचान दा समा इत्थे या विखावे दी प्रेयर नहीं सुनदा परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਮਾਟਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਪਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਚੌਂਕਾ ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਨੈਵਰ। अगर कहता प्रार्थना करनी है तो कुत्ते दे विच करो। यीशु मसीह ने कितने प्रार्थना की थी, देखो बाइबल पढ़ के देखो कि यीशु मसीह ने कभी भी किसी के सामने प्रेयर की थी, बोलिए हाँ जी। एक जगह भी मैं शायद ईमानदार नहीं है कि यीशु चेले यीशु मसीह लभदे पे यीशु किथे आ, यीशु मसीह उस हजार जगह दे वाले गए हुए जिथे कोई नहीं आता, क्यों? क्योंकि उथे यीशु ने कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। लेकिन वो नहीं कहता चेलियां नूं चलो देखो मैं कहता प्रेयर कर लगा आज मेरे नाल बैठो, क्या यीशु मसीह ने बोलिए नहीं, यीशु मसीह ने नाम जरूर दिया उन्होंने कहता कि प्रेयर करो, पर आप थोड़ा सा दोनों सेपरेट हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। चेलियां बोले पर उन्होंने प्रेयर करो, पर उन्होंने की थी नहीं। सारी सारी रात यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, किसी को पता नहीं यीशु मसीह कितने और आगे देखते कि साडा गुरु साडा अगुआ कितने आ, यीशु मसीह प्रेयर करते थे। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੜ ਚੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਚੀਜ਼ੋਂ। ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਟਮਾਟਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਲੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, कि परमेश्वर को नहीं पता तो हमको मैंने कितने कितने केड़ी चीज चाहिए, सब कुछ जानता मेरी चीजों ओदा दाता रखो जीवन दे विच। हेल्प ऐसा नहीं करो कि कोई जान ना पावे, तोरी ना बजा देता अपने कोल, एक हाथ खा लिया तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे, और फिर बोलिया प्रार्थना ऐसा नहीं करो कि तुहाडे मुंह कपियां वांगू ना हो, तुहाडे मुंह उदास ना हो। उदासी वाली प्रार्थना, कब्जे वाली प्रार्थना थोड़ी ना परमेश्वर सुनेगा ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਰ ਲਾ ਚਾਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਸਟਾਪ ਬੰਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਕਹਿੰਦਾ 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੀਏ सुगंधी बात, उन्होंने कहते प्रार्थना।
कहता इस मस्कीन ने पुकारा तो यहोवा ने सुनिया। वो कहते प्रार्थना परमेश्वर क्यों सुने ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਚ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्यों बरकत दवे जो ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਲਈ ਆ, क्यों प्रभु सुने जो दोष लाने वाली प्रार्थना ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ कि प्रभु जी मैं परफेक्ट ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਰੌਲੇ ਪਾਈ ਬੋਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਲਪ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर को अपना एंजल नियुक्त करना पिया ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਬੋਲੀਏ ਜੀ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਦੇ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਯਾਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਐਂਜਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਦੇ ਲਈ। ਵੇਖਣ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਪਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਔਰ ਸ਼ਮਯੋਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ, ਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਲ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਟਕ ਗਏ। ਪਰ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਸੀਹੀ ਅਜੇ ਪਾਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तेरे ना बच्चे ने मेरे पिता का धन्यवाद करता हूँ मेरे से नहीं गुनाह पिता जी जो तेरे ढाटे में तेरे पिता परमेश्वर जी बच्चे के बीच मेरे पिता जी प्रार्थना के बीच पिता जी और एक दूसरे की हेल्प के बीच मजबूत हो जाओ। तेरा धन्यवाद करता हर एक कमी का दूर करना, परफेक्ट करना, कामिल करना, सिद्ध और शुद्ध करना तेरा धन्यवाद करते सारी नमत नाम दे यीशु मसीह के नाम में।